हेलो नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? आशा विश्वास पूर्ण उम्मीद है मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जहाँ पे भी होंगे अपनी पढ़ाई को निरंतर कर रहे होंगे। हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जो बच्चा सही दिशा में मेहनत का पसीना बहाएगा निश्चित ही मैदान जीत कर ले जाएगा। मैं आशीष आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय आशीष सर में दिल खोल कर स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप बच्चों सभी लोगों को पता था कि हम लोग जो बात कर रहे हैं, जहाँ पर हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, उस चैप्टर का नाम था कूलाम का नियम एवं वैद्युत क्षेत्र। बहुत सारे टॉपिक्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब जो आने वाले टॉपिक्स हैं वो डेरिवेशन है। सीधे सीधे 3 से 4 डेरिवेशन आपके सामने हैं, जिसमें से एक डेरिवेशन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो आज डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो दूसरा डेरिवेशन होगा और तीसरा डेरिवेशन होगा, वो तीनों डेरिवेशन कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपके मंथली टेस्ट होंगे, वहाँ पे पूछा जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपको ये डेरिवेशन जरूर देखने को मिलते हैं। कल हम लोगों ने जो बात की थी वो बात की थी वैद्युत द्विध्रुव के बारे में और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में। वैद्युत द्विध्रुव के बारे में हम लोग डिस्कस फिर से कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। जब अपने पास आवेश हो, दो परिमाण में हो समान, यानी पहला आवेश और दूसरा दोनों के परिमाण कैसे हो, समान हो। कहने का ये मतलब है दोनों आवेशों पर चार्ज हो वह कैसा हो, समान हो, और प्रकृति में हो विपरीत, एक प्लस और एक माइनस, दोनों को सेपरेट कर दें, यानी कि रख दें किसी एक अल्प दूरी पर। तो इस प्रकार का जो बना हुआ सिस्टम होता है या निकाय होता है उसे हम लोग कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। इतनी बात सभी लोगों को एकदम से क्लियर थी बच्चा। इसके बाद जो हम बात करेंगे वो करेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम लोगों को पता है कि हम लोग जो एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल के आए हैं वो आती थी 1/4πε0 आवेश का मान अपॉन आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र निकालना उसका स्क्वायर। क्या आती थी? E बराबर 1/4πε0 Q/r²। अगर जिन बच्चों को नहीं पता है वो पीछे वीडियो जाके देख सकते हैं, उसमें थंबनेल में लिखा होगा एक बिंदु आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो आपको समझ में आ जाएगी। अब हमें करना क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव लेना है, उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करनी है। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपके एग्जाम में दो तरीके से पूछी जाती है। एक स्थिति होती है बेटा अक्षीय स्थिति जिसे बोलते हैं एक्सियल लाइन, और एक होता है निरक्षीय स्थिति जिसे बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है बेटा, ये दो टॉपिक्स होते हैं अपने सामने। एक होता है अक्षीय स्थिति जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एक्सियल लाइन, क्या कहते हैं, एक्सियल लाइन, और जो दूसरा होता है जिसे बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, इक्वेटोरियल लाइन पे निकालना है और आप लोगों को अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करने के लिए अपन लोगों को जो उपयोग करना है वो करना है वैद्युत द्विध्रुव का। तो सबसे पहली प्राथमिकता हमारे पास यही होती है, जब भी कोई डेरिवेशन हम करते हैं तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो हेडिंग है या जो क्वेश्चन है वो उसमें क्या दिया है। उसमें एक दिया है वैद्युत द्विध्रुव, तो वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। सबसे पहले हमें पता है परिमाण में समान किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश अगर अल्प दूरी पर रखे होते हैं तो इस प्रकार का जो बना हुआ निकाय होता है उसे कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। ये लीजिए आपके सामने वैद्युत द्विध्रुव बना देते हैं हम। ये रहा वैद्युत द्विध्रुव। ये वैद्युत द्विध्रुव, यहाँ पे -q आवेश तो यहाँ पे +q आवेश, परिमाण में समान किंतु प्रकृति में विपरीत, इस प्रकार का जो सिस्टम होता है उसे कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। इनकी बीच की दूरी हमने ले ली 12, तो ये बन गया वैद्युत द्विध्रुव। अब हम लोग जो पहली बात करेंगे वो करेंगे अक्षीय स्थिति में। कहाँ पे? जो पहला डेरिवेशन करेंगे वो हम करेंगे अक्षीय स्थिति के लिए। अक्षीय स्थिति के लिए, अक्षीय स्थिति में हम लोगों को निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण? वैद्युत द्विध्रुव के कारण। किसके कारण? वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो अक्षीय स्थिति का मतलब है वैद्युत द्विध्रुव की जो अक्ष है, अक्ष वो होती है जहां से प्लस से क्यू, प्लस या माइनस से प्लस की ओर या प्लस से माइनस की ओर जो रेखा खींची जाती है उसको हम लोग देते हैं नाम अक्ष। अब अक्ष में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो अक्ष से हम एक कोई पॉइंट ले लेंगे, अक्ष में एक कोई पॉइंट ले लेंगे। ये ले लिया हमने कोई पॉइंट P, ये कोई पॉइंट P ले लिया। एक द्विध्रुव हो गया क्या? AB। एक इसका मिड पॉइंट हो गया क्या? O। ये इसका क्या हो गया? मिड पॉइंट। द्विध्रुव का एक मिड पॉइंट हो गया O। अगर ये मिड पॉइंट O है तो सभी लोगों को पता है कि ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी बच्चा? L हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? क्योंकि मिड पॉइंट है तो पूरी 2L है, तो आधी आधी जब हम करेंगे तो ये L हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बोलो हाँ या ना। तो ये वाली L और ये वाली L दोनों को मिला के 2L हो जाएगी, तो मिड पॉइंट से कितना हो जाएगा? L हो जाएगी कंडीशन। अब हमारे पास जो कंडीशन है वो ये है कि हमें चाहिए वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम लोग एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करके आए हैं। क्या होती थी? E बराबर 1/4πε0 Q/r²।
कोई एक बिंदु आवेश जब अपने पास होता था तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये आती थी। अब वैद्युत द्विध्रुव बना है दो आवेशों से, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, दो आवेशों से मिलकर बना है। तो इसका मतलब है वैद्युत द्विध्रुव से जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो दो आवेशों के कारण आएगी, पहले आवेश के कारण और दूसरे आवेश के कारण। जब दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास टोटल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। तो प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको पता है कहाँ होती है, आवेश से दूर की ओर, ये रही E1। अगर प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु पर निकालोगे तो आवेश से दूर की ओर आएगी, ये डायरेक्शन हो गई। माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश की ओर हो गई, ये लो E2। इन दोनों का हम लोग टोटल सम निकालेंगे, वही आपकी क्या आएगी, टोटल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी कि नहीं आएगी। अब हमें ये तो पता होना चाहिए पहले कि प्लस क्यू आवेश से इस तक की दूरी कितनी है। तो मिड पॉइंट से जो बिंदु है उसकी हमने जो दूरी मान ली टोटल, वो मान ली r। कितनी मान ली, r। जो मध्य बिंदु है वैद्युत द्विध्रुव का, मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पे हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करनी है। ठीक है बच्चा, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास जो प्रोसेस ये है कि अभी हम लोग ये देखते हैं कि अक्षीय स्थिति में प्लस क्यू आवेश से पहले हम ये लिखते हैं कि हमें किया क्या है। हमने ये किया, माना AB एक द्विध्रुव है, एक द्विध्रुव बोली तो वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू तथा माइनस क्यू से मिलकर बना है, माइनस क्यू से मिलकर बना है और इन आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, 12 है। ठीक है, 12 है। ठीक है, इतनी बात हम लोगों ने लिख ली है। अब हमारे पास कहानी क्या है, माना AB मतलब द्विध्रुव के, AB के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर अक्षीय स्थिति में, कौन सी स्थिति में, अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है, अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करनी है, जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही तो निकालनी है, तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करनी है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अपने कैलकुलेशन पे कि आगे की जो कहानी है वो कैसे आगे बढ़ेगी। तो पहले हमें ये देखना होगा कि प्लस क्यू आवेश से P तक की दूरी क्या होगी, और देखेंगे माइनस क्यू से P तक की दूरी क्या होगी। प्लस क्यू से P तक की दूरी की अगर बात करेंगे बेटा, बहुत ध्यान से देखेंगे, ये हमारे पास एक कोई मान के चलिए रस्सी है। ठीक है, ये P पॉइंट हो गया, ये O हो गया और ये Q हो गया। ये पूरी जो दूरी है वो R है बेटा, है कि नहीं है, प्लस Q है, और ये जो दूरी है वो L है। अगर हमें दूरी यहाँ से यहाँ तक की चाहिए तो R में से L घटाना पड़ेगा। मान के चलिए ये 10 है आपके पास, कितनी है 10, और ये वाली जो दूरी है वो 6 है, कितनी है 6, तो निश्चित ही ये वाली कितनी बचेगी, 4 बचेगी कि नहीं बचेगी, क्योंकि 10 में से 6 को घटाएंगे तभी तो 4 आएगा। इसी तरीके से जो टोटल R है, R में से अगर L घटा देंगे तो प्लस Q से P तक की दूरी आ जाएगी कि नहीं, तो क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी सर R माइनस L। ठीक है, और माइनस Q से P तक की दूरी, तो माइनस Q ये रहा, तो ये दूरी L और ये टोटल कितनी है R, तो क्या बन जाएगी बेटा, R प्लस L हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी बच्चा, बताओ हाँ या ना। ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ गई सभी लोगों को, इतनी बात सभी लोगों को क्लियर होगी एकदम से। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये सब से दूरी इतनी है तथा तीव्रता मान ली इसकी कितना ही है, तथा तीव्रता प्लस Q से है E1 तथा तीव्रता माइनस Q से है आपकी E2, कितनी है E2। ठीक है बच्चा, अब हमें जो कॉन्सेप्ट याद रखना है या जो कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, अपने पास अगर दो सदिश राशियां हों, कैसी राशियां हों, सदिश,
और दो सदिश राशियां अगर विपरीत दिशा में हैं, कैसी है विपरीत दिशा में, एक की दिशा इधर और एक की दिशा उधर, तो उनका जो टोटल आता है, उन दोनों तीव्रताओं का जो टोटल आता है वो बेटा आता है सब्ट्रैक्शन से। किससे आता है? सब्ट्रैक्शन से। पहले की वैद्युत क्षेत्र की दिशा है इधर को, दूसरे की वैद्युत क्षेत्र की दिशा है इधर को, इसका मतलब है जब इनका टोटल निकालेंगे हम तो हम निकालेंगे सब्ट्रैक्शन से, मतलब सदिश का जो आपका अंतर होता है उससे। और सदिश का अंतर ये है कि बड़े में से छोटा घटाएंगे, जो तीव्रता बड़ी होगी उसमें से छोटी वाली तीव्रता को घटा देंगे। अब हमें देखेंगे कि E1 बड़ा है कि E2 बड़ा है, E1 में से E2 घटाना है कि E2 में से E1 घटाना है, वो हम आपके सामने डिस्कस करते हैं। तब हम लोग ये आगे बढ़ेंगे तो इसके कारण क्या हो जाएगी बच्चा, देखते हैं। प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर तीव्रता, प्लस क्यू के कारण P पर तीव्रता कितनी मानी है? E1 कितनी हो जाएगी बच्चा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। R का मतलब क्या है? दूरी कितनी? R माइनस L का स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। इसी तरीके से माइनस क्यू के कारण P पर जब तीव्रता निकालोगे E2 वो कितनी आएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L का स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। ये वाली दूरी इतनी हो जाएगी। ठीक है बच्चा। इसलिए बिंदु P पर परिणामी तीव्रता मतलब टोटल तीव्रता, वो जो टोटल तीव्रता आएगी वो क्या आएगी वो देखते हैं। अगर हम ये देखें तो ये वाली वैल्यू जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन, इसमें भी है, Q इसमें भी है, इसमें भी है। अंतर क्या है? R माइनस L और R प्लस L का। तो कौन सी E बड़ी है? ये कि ये सभी को पता है, जैसे ऊपर 1 है और नीचे क्या है आपका 4 है ये, और नीचे ये क्या है 1/6 है मान लो, क्योंकि R में से कुछ चीज़ घटी है तो छोटी होगी, R में से कुछ चीज़ जोड़ेंगे तो बड़ी आएगी। तो 1 का भाग जब 4 में दोगे तो आप नंबर कुछ कैसा आएगा? बड़ा आएगा कि नहीं आएगा? जबकि 1 में अगर 6 से भाग देंगे तो नंबर कैसा आएगा? छोटा। इसका मतलब ये वाला नंबर कैसा है? बड़ा है, यानी E1 बड़ी है और E2 कैसी है? छोटी है। ठीक है बच्चा। ठीक। इसलिए परिणामी तीव्रता कैसे मिलेगी अपन को? जो टोटल E मिलेगी वो मिलेगी E1 माइनस E2 से। कैसे मिलेगी? E1 माइनस E2 से। क्यों मिलेगी? चूँकि तीव्रताएं कैसी हैं? तीव्रताओं की दिशाएं कैसी हैं? विपरीत। क्योंकि तीव्रताओं की दिशाएं विपरीत हैं। ठीक है, तीव्रताओं की दिशाएं कैसी हैं? विपरीत। तो E ऐसे मिलेगा। मान रखते हैं E1 और E2 के, E1 और E2 की वैल्यू रखते हैं यहाँ पे। जो E बराबर जो टोटल आएगा वो क्या आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L का स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L का स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई कष्ट परेशानी नहीं होगी। इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे हम, और कैलकुलेशन करेंगे। सब चीज़ें आपके सामने होंगी थोड़ी देर में। अगर हम यहाँ से देखें बच्चा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसमें है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसमें है, Q इसमें है, तो हम पूरा कॉमन ले रहे हैं। कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q के साथ, तो इतना ले रहे हैं। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पूरा हमने बाहर ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा? 1/R माइनस L का स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का स्क्वायर। बचेगा कि नहीं बचेगा बच्चा? हाँ बचेगा। इसके बाद आगे कैलकुलेशन को बढ़ाएंगे तो हमें पता है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये सेम रहने वाला है। और यहाँ पर अगर एलसीएम आएगा वो कितना आएगा? R माइनस L का स्क्वायर और R प्लस L का स्क्वायर, दोनों को लिख ले रहे हैं। R माइनस L का स्क्वायर इंटू R प्लस L का स्क्वायर, ये आ गया आपका एलसीएम। इससे जब इसको डिवाइड करेंगे आप पूरे को तो ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये बचेगी। इसका ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चा? R प्लस L का स्क्वायर माइनस R प्लस L की होल स्क्वायर से इसको पूरे को डिवाइड करेंगे तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा। तो ये हो गया R माइनस L का होल स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई कष्ट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं और कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला खोलेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं साइड से। यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है बच्चा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी लगाएंगे तो a माइनस बी ब्रैकेट a प्लस बी इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कष्ट परेशानी नहीं होगी, यहाँ तक किसी को कोई भी कष्ट परेशानी नहीं होगी। आराम से सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बोलो हाँ या ना। इतनी बातें सभी लोगों को समझ में आ गई होंगी, एकदम से क्लियर है ना।
चलिए आगे बढ़ते हैं और कैलकुलेशन को और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे तो ई बराबर क्या हो जाएगा बच्चा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ खोलेंगे स्क्वायर तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस यहाँ खोलेंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL। ठीक है बच्चा, इधर पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका होल स्क्वायर देख रहे हैं, देखना आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि अलग अलग स्क्वायर है तो इस पर होल स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं, कहीं कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और आगे बढ़ते हैं, ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अंदर माइनस का मल्टीप्लाई कराएंगे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL बटे अपॉन क्या हो जाएगा, आर माइनस एल आर प्लस एल, तो क्या बन जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चा। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, तो क्या हो जाएगा फाइनली ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ऊपर बचेगा 2RL तो ये हो जाएगा 4RL बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ तक सभी लोगों को एकदम से क्लियर होंगी बातें। अब हम कुछ कर रहे हैं, वहाँ पे हम देखेंगे क्या है। हमने जब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा समझाई थी तो आपको ये बताया था कि दोनों आवेश जो रखे होंगे वो कैसी दूरी पर रखे होंगे, बहुत छोटी दूरी पर, यानी जो 2L की वैल्यू है वो बहुत छोटी है। कैसी है, बहुत छोटी। उसमें से जब L ले लेंगे तो वो और छोटी हो जाएगी, और L पे अगर स्क्वायर लगा देंगे तो और छोटी हो जाएगी। जैसे हमें पता है कि पॉइंट्स वाले जो नंबर होते हैं, जैसे 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा। यानी नंबर जब बढ़ता है तो उसका स्क्वायर करते हैं तो बढ़ता है। अगर 0.1 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो आएगा 0.001 का करोगे तो 0.0001 आएगा कि नहीं आएगा। तो मतलब छोटे नंबर का जब आप स्क्वायर करते हो तो वो और छोटा हो जाता है। इसी तरीके से छोटी दूरी का अगर स्क्वायर करोगे तो और छोटी हो जाएगी, उस पर भी स्क्वायर लगाए तो और छोटी हो जाएगी वो। इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो आपका एल स्क्वायर है और आर स्क्वायर में कंपैरिजन करेंगे तो आर स्क्वायर की जो वैल्यू है वो बहुत बड़ी है। कैसी है, बहुत बड़ी है एल स्क्वायर से। इसलिए एल स्क्वायर को छोड़ने पर, क्या करेंगे, इसको छोड़ने पर। ठीक है बच्चा, इसको छोड़ देंगे और आगे हम लोग प्रोसेस बढ़ाएंगे क्या है। आगे प्रोसेस बढ़ाएंगे क्या है, इस 4 को हम लोग तोड़ रहे हैं थोड़ा सा, तो हम ई बराबर ऐसा लिख रहे हैं, देखना बच्चा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 2 इंटू क्यू इंटू 2L लिख ले रहा है इसको, और इंटू आर ये लिखिए अपॉन आर स्क्वायर की पावर स्क्वायर। एल स्क्वायर छोड़ दिया, एल स्क्वायर छोड़ देंगे तो क्या होगा, ओनली आर स्क्वायर होगा, और आर पे स्क्वायर लिखा है तो ये लिख दिया हमने। और ये आपका 4 जो था उसको हमने तोड़ दिया 2 इंटू 2 में, क्यू का क्यू लिखा, आर का आर लिखा, एल का एल लिखा, एल का एल लिखा, सब चीज़ें वही लिखी हैं। ठीक है, क्यों तोड़ा इसकी कहानी के लिए समझेंगे, क्योंकि ये क्या देगा अपन को, क्यू इंटू 2L। सभी को क्या होता है पता, P बराबर होता है क्यू इंटू 2L, होता है कि नहीं। इसका मतलब ये हमें P दे देगा, तो E बराबर फाइनली क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2, ये हो जाएगा P, और R की पावर ये क्या है 4 और इंटू R। E बराबर फाइनली क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R से एक नीचे कैंसिल कर देंगे तो RQ हो जाएगा। ये आ गया अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यही अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, यही अक्षीय स्थिति में तीव्रता है। ठीक है बच्चा, समझ में आ गया सभी लोगों को, सभी को समझ में आया, एकदम से सभी को समझ में आ गया होगा, कहीं कोई कष्ट परेशानी वाली बात नहीं होगी, कहीं पर भी कोई भी कष्ट परेशानी वाली बात किसी को नहीं होगी। सारी चीज़ें हमने आपको एक एक से डिस्कस करी हैं। ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सब चीज़ें एक एक आपको समझाई हैं, सब चीज़ों के बारे में एक एक से डिस्कस किया है। क्या था क्वेश्चन, ये आएगा वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड कीजिए। तो हमें पहले लेना होगा एक वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव बनता है 2 आवेशों से जो परिमाण में हो समान किंतु प्रकृति में हो विपरीत, परस्पर कुछ दूरी पर रखे होते हैं, तो इस प्रकार का बना हुआ सिस्टम कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव। जैसा कि हमने बना दिया, वैद्युत द्विध्रुव प्लस माइनस क्यू प्लस से मिलकर बना है, दोनों के बीच की दूरी 2L हो गई, आधी L हो जाएगी, आधी L हो गई मध्य पॉइंट। मिड पॉइंट से कोई बिंदु है P स्मॉल r दूरी पर, जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करनी है।
याद ये रखना है, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है बाहर की ओर, माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसी पॉइंट की ओर। तो हम यहाँ पे ये सब चीज़ें हमने लिख दी हैं कि एक वैद्युत द्विध्रुव है, माइनस क्यू प्लस से मिलकर बना है, 12 दूरी पर रखे हैं, मध्य बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर अच्छी स्थिति में एक बिंदु पी है जहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करनी है। अब प्लस क्यू आवेश से दूरी देख ली, माइनस क्यू आवेश से दूरी देख ली, तीव्रताओं के मान रख दिए, टोटल तीव्रता जब निकलेगी तो E1 और E2 के कैसे आएंगे, सब्ट्रैक्शन से। तो छोटे वाले तीव्रता में से बड़ी वाली तीव्रता में से छोटी वाली तीव्रता को घटा देंगे, कैलकुलेशन करेंगे, सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। निश्चित है आपको ये डेरिवेशन समझ में आया होगा, अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। आपके साथ मेहनत कर रहे हैं तो आप भी थोड़ा सा सपोर्ट करिए और बच्चों के साथ इसको शेयर कीजिए, अपने दोस्तों मित्रों के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि उनके पास भी ये वीडियो पहुंच सके। और छोटे बच्चों से प्यार कीजिए, बड़े लोगों का सम्मान कीजिए, अपना व्यक्तित्व इस तरीके से डेवलप कीजिए कि लोग आपके साथ रहना पसंद करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।